साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से कि असली ज्ञान क्या होता है और नकली ज्ञान क्या होता है। हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं तो हमें जपने के लिए वो 2-4 मंत्र दे ही देता है, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब ने मंत्रों का खंडन किया है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना श्वास में, ना प्राण में, उसके बावजूद भी बहुत सारे जो गुरु लोग हैं वो हमें जपने के लिए मंत्र दे देते हैं और हमारे जो जीवन है उसको नष्ट कर देते हैं। तो आज जो असली सत्य का संग होता है, सत्संग होता है, आज आपको सतगुरु नितिन साहब जी एक सत्संग के माध्यम से हम सबको बताएंगे। तो बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी। तो आज आपके गांव में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। कहते हैं बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़े भाग होते हैं उन लोगों के जो इसको समझ पाते हैं, क्योंकि सुनते तो बहुत हैं लेकिन समझ नहीं पाते। जैसे एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, टीचर पढ़ाता है, बच्चे सब सुन रहे हैं, लेकिन जो समझ सकते हैं पास वही होते हैं, बाकी सब फेल। टीचर एक ही है, पढ़ाने का तरीका एक ही है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते, वो फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि कोई कबीरपंथी कुछ लेके बैठा है वो भी पार हो जाएगा, कोई कबीरपंथी किसी और को सत्य बता रहा है वो भी पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान एक ही है, सर्व समाज के लिए, सर्व धर्म के लिए, सबके लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक ही ज्ञान है। और उस ज्ञान का नाम क्या है? उसका नाम है आत्म ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। कबीर साहब यहाँ पे ना तो कोई मंत्र देने आए थे कि तुम मंत्र जपो, ना ही कोई मूर्ति पूजा करवाने आए थे कि तुम मेरी मूर्तियां बना के पूजा करो, बल्कि वो तो मंत्रों का खंडन करते थे, वो मूर्तियों का खंडन करते थे। जो लोग मूर्ति पूजते थे भले किसी की पूज रहे हो, कबीर साहब साफ कहते थे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो सबको मिल जाता, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा है। सारी उम्र पत्थर पूज के गवा देते हैं। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई आधी दुनिया पत्थर पूजने में लग गई, आधी नाम जाप में लग गई। अब नाम क्या जप रहे हैं? जो गुरु नाम पकड़ा देता है उसको ले लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि गुरुजी ने दिया क्या है। कबीर पंथ का ये हाल बता रहा हूं मैं। कोई ओम का नाम देता है कबीर पंथ में, जबकि कबीर साहब से बड़ा खंडन किसी ने भी नहीं किया ओम का। कोई सोहंग नाम दे देता है, जपते रहो सोहंग सोहंग, कबीर साहब ने सोहंग का भी खंडन किया। कोई सत कबीर, सतनाम, सत सुकृत, क्या क्या नाम पकड़ा देते हैं, अजर नाम, अमर नाम। ये सब अक्षर जितने भी हैं ये 52 अक्षरों के अंतर्गत हैं। जितने भी नाम है इस दुनिया में सब 52 अक्षरों में आ रहे हैं। 52 अक्षर का मतलब क्या है? ये का खा गा चा छा जा पा फा बा, इन अक्षरों से पैदा होने वाले, इन अक्षरों से बनने वाले सारे नाम, ये सब 52 अक्षरी नाम है। और कबीर साहब ने इन नामों का खंडन किया है कि अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो नाम जपने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जितने भी गुरु बैठे हैं संसार में वो सब नाम जपवा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास करो कि परमात्मा तुम्हारे बिल्कुल पास है। और गुरु ये भेद बताने आता है कि परमात्मा पास में है तो कहां है। नाम जाप देने नहीं आता गुरु कि तुम्हें कोई नाम दे दिया और तुम जप रहे हो और तुम पार हो जाओगे।
अगली लाइन क्या बोलते हैं? नाम है जप में, नाम है तप में। ना तो कोई नाम जप के परमात्मा मिलेगा और ना ही किसी को शरीर को तपा के परमात्मा मिलेगा, क्योंकि जाप करने वाले को जपी बोलते हैं और तपस्या करने वाले को तपी बोलते हैं। ये जपी तपी सन्यासी ये परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। कबीर साहब ने इनका खंडन किया। नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। अब कई कबीरपंथी व्रत भी करवाते हैं, किसका? पूर्णमासी का। अब पूर्णमासी का मतलब क्या होता है कि पूरा चंद्रमा, कि पूरा चंद्रमा दिखेगा तो हम पूर्णमासी का व्रत करेंगे। कोई कबीरपंथी खड़ा होकर ये बता दे मुझे कि आधा चंद्रमा कब आता है? रोज चंद्रमा आता है, पूरा ही आता है। लेकिन तुम केवल प्रकाश को देख के कहते हो आज चांद आधा है, आज चांद पूरा। भाई वो पूरा ही है, वो पूरा ही आता है। सूरज की रोशनी थोड़ी ज्यादा पड़ गई पूरे पे तो तुम कहते हो आज पूर्णमासी हो गई, और थोड़ी कम पड़ गई तो कह देते हो आज ईद का चांद है। तुम चांद की पूजा कहाँ कर रहे हो? तुम तो रोशनी को चांद मान के बैठे हो। आज आधा चांद आया, आज पूरा चांद आया। अरे भाई वो रोशनी है, चांद तो पूरा ही आता है रोज, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। इसी पाखंडवाद से कबीर साहब ने हमें निकाला, बार बार समझाया, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। लेकिन साहिब कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब बच्चा बच्चा जागेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं कि कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया तो वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो गया। वो पाखंडवाद में नहीं फंसेगा। बड़े बड़े डॉक्टर मंदिरों के आगे खड़े हैं, मूर्तियों के आगे खड़े हैं, कहाँ गया उनका विवेक? बड़े बड़े कबीरपंथी खड़े हुए हैं मूर्तियों के आगे, कबीर साहब की मूर्तियां बना के, कहाँ गया विवेक? लेकिन महंत कहला रहे हैं, हजारों चेले मूड रखे हैं। तो साहिब कहते हैं फूटी आंख विवेक की और लखे ना संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं वाको नाम महंत। जिसके साथ 10, 20, 15, 20 लोग खड़े हो जाते हैं वो महंत बन जाता है। अब आंख है उसकी फूटी हुई, ये वाली आंख नहीं, विवेक की आंख, फूटी आंख विवेक की। अब उसी विवेक को जगाना है, क्योंकि गुरु का काम एक ही होता है, तुम्हारा विवेक जगाना। तो कहते हैं गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो विवेकी गुरु होगा वो अपने चेले को कभी अज्ञान में नहीं झोंकेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम मूर्ति पूजा करो, भले कबीर साहब की क्यों ना हो। वो कभी नहीं कहेगा मूर्ति पूजा करो, क्योंकि मूर्ति में परमात्मा नहीं है। वो कहाँ बोलेगा ढूंढने के लिए? आत्म में राम, राम में आत्म। आत्मा में ही राम छुपा हुआ है। उस राम को जानो जो आत्मा में बैठा है, सबकी आत्मा में। घट घट मेरा साइया और सुनी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हो। जिस आत्मा में वो प्रकट हो जाता है, कहते हैं बलिहार जाते हैं उसकी हम। जिसने सारे भेद जान लिए, जिसने सारे पाखंड को दूर कर दिया और अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया, बलिहारी कहते हैं उस घट की। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत बड़ा विवेक चाहिए, और कबीर साहब से बड़ा विवेकी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सरताज है, विवेक के सरताज है। सारे संत जितने भी हैं, मीराबाई देख लो क्या करती थी, कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी। रविदास जी देख लो क्या करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे। और देख लो बाबा नानक क्या करते थे, ओम का जाप करते थे। सब संत कहीं ना कहीं अटके पड़े थे। कबीर साहब ने आके उनको दिव्य ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया, और उस समय को भक्ति काल कहा जाता है, भक्ति युग कहा जाता है। जब कबीर साहब 600 साल पहले आए तो सब संतों को इकट्ठा किया, सब विवेकी पुरुषों को इकट्ठा किया और उनके द्वारा वाणी की रचना करवाई, वाणियां लिखवाई गई। नानक साहब को बोला वाणी लिखो, गरीबदास जी को बोला वाणी लिखो, जितने संत हैं सबको बोला वाणी लिखो। लेकिन वाणी बोलो केवल, खोलो मत, उसका अर्थ मत बता देना कि क्या लिखा हुआ है। केवल वाणी बोल के चले जाओ।
और जब सही समय आएगा तब इस वाणी को खोला जाएगा और एक एक वाणी खोल के रख दी जाएगी। एक एक वाणी का बिल्कुल विस्तार से हर भेद खोल दिया जाएगा। तब जो पंथ चलेगा, कहते हैं पूरे संसार में एक पंथ हो जाएगा। तो इसीलिए साहिब ने बोला था धर्मदास जी को कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। उन्होंने मूल ज्ञान छुपाने के लिए बोल दिया। जब मूल ज्ञान छुपा लिया गया तो फिर उनके वंशज के पास मूल ज्ञान कहां से आ सकता है। जब कबीर साहब ने हुक्म दे दिया कि धर्मदास मूल ज्ञान को गुप्त कर दो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, तो क्या परमात्मा का हुक्म नहीं मानेगा धर्मदास? मानेगा। इसीलिए मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। मूल ज्ञान के नाम पे क्या है? 52 अक्षर हैं, मंत्र हैं। साहिब ने बिल्कुल मना कर दिया, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये जितने भी तंत्र मंत्र हैं ये सब झूठ हैं भाई। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए चंद अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों को जोड़ तोड़ के मंत्र बना के बैठ गए। जब दुनिया में पहली बार आदमी आया, इंसान आया, जब इंसान बना यहाँ पे, तो उसके पास कोई भाषा नहीं थी, कोई कपड़े नहीं थे, नंगा ही आया था बेचारा, जानवरों की तरह घूमता था, आदि मानव कहलाता था। आज साइंस भी खोज करती है कि कैसे कैसे इंसान की तरक्की हुई, कैसे पैदा हुआ। उस वक्त ना कोई अक्षर थे, ना कोई भाषा थी, कुछ नहीं था, जानवरों की तरह रहता था। जानवरों की तरह ही एक दूसरे से बात करता था, जैसे दो कुत्ते आपस में बात करते, दो चिड़िया आपस में बात करती। लेकिन धीरे 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 विस्तार होता गया, बुद्धि जागृत होती गई, धीरे धीरे इसने भाषाओं की खोज कर ली। मुंह से जितने निकले इसके अक्षर, आवाजें निकली, उसने अक्षरों का नाम बना दिया। हर आवाज निकलने का, जितने भी अक्षर निकले, उसका एक रूप बना दिया और फिर उन रूपों को संजो दिया। 52 अक्षर पूरे कर दिए। आज भी हम अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूलों में, तो वो उन अक्षरों की पहचान करने ही तो जाते हैं। टीचर एक एक अक्षर बताता है, बेटा बोलो आ, और लिखवाता है आ ऐसा होता है। बोलेगा का और लिखवाएगा का, ऐसे का होता है। ऐसे सारे अक्षरों का ज्ञान आपके बच्चों को दिया जाता है। अब क्या होगी गलती कि इन अक्षरों से ही भगवानों के नाम रख लिए गए। किसी ने अल्लाह रख लिया, किसी ने वाहिगुरु रख लिया, किसी ने परमात्मा रख लिया, किसी ने राम रख लिया। कहां से निकाले ये सारे नाम? इन्हीं अक्षरों में से। जितने भी दुनिया के नाम है, जितने भी भगवानों के नाम है, जितने भी जात पात धर्म भेष, जितने भी आप लोगों के नाम हैं, ये नाम कहां से आए हैं? उन्हीं 52 अक्षरों में से। और आने वाले जितने भी नाम होंगे उन्हीं 52 अक्षरों से ही आएंगे। इसलिए साहिब ने बोला कि 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। कि जो भी आता है, कोई भी गुरु आता है, क्या दे रहा है चेलों को? 52 अक्षर दे रहा है। रा दे दिया, माँ दे दिया, आकर डंडा लगा दिया, राम दे दिया, बेटा जपो राम राम। किसी को दे दिया सत कबीर, सा दे दिया, ता दे दिया, का दे दिया, बा में ई की मात्रा लगा के रा दे दिया, बोल दिया सत कबीर, जपो सत कबीर सत कबीर। ये सब 52 अक्षर हैं। चाहे राम जप लो, चाहे कबीर जप लो, चाहे नानक जप लो, चाहे रविदास जप लो, चाहे श्री कृष्ण जप लो, ये सब 52 अक्षर हैं। इसीलिए साहिब ने 52 अक्षर का भरपूर खंडन किया कि 52 अक्षरों से मुक्ति नहीं होगी, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। असली मुक्ति किससे होगी? परमात्मा के नाम से, जो परमात्मा ने स्वयं रचा है। वो कौन सा नाम है? उसी को सतनाम कहते हैं। लेकिन सतनाम जपना नहीं है, वरना वो भी 52 अक्षर ही है। सा है, ता है, ना है, माँ है, आकर डंडा लगा दिया। इससे बात नहीं बनेगी। वो सतगुण के कारण सतनाम है। उसमें गुण क्या है कि वो सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी उदय नहीं होता, वो पैदा नहीं होता कभी, वो बोला नहीं जा सकता, वो लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। इसी को कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जोरे आन। जितने भी बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम हैं, ये सब 52 अक्षर को जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं। तो कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार।
सिमरन करना था परमात्मा का, करने लगा 52। किसी को प्यास लगी, चाहिए था पानी, जपने लगा नाम, पानी 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 जपते रहो, एक का भी गला गीला होने वाला नहीं है। अब क्या करना है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी कि पानी 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 मंत्र छुड़वा देवे, छोड़ो इसको, और पानी का लखाव करा देवे कि जहां तू बेटा खड़ा है तेरे ही पैरों के नीचे 100 फुट पे पानी है, खोद। और जब बंदा मंत्र छोड़ के, पानी पानी के जाप छोड़ के खोदना शुरू करेगा, तब उसको 100 फुट के बाद जो चीज मिलेगी उससे उसका गला गीला होगा, ना कि पानी पानी जपने से। इसी को बाबा नानक ने कहा, राम राम करता जग फिरे और राम न पाया जाए। राम राम करने से राम मिल जाए तो फिर धन धन कहने से धन मिल जाए, पैसा पैसा बोलने से पैसा मिल जाए। वहां तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि बेटा पैसा पैसा करने से पैसा नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, तब आएगा। लेकिन राम को प्राप्त करने के लिए तुमने बड़ा सस्ता सौदा बना लिया, राम राम जपो और मिल जाएगा, राम नहीं मिलेगा। तो साहिब ने 52 अक्षर का हर जगह खंडन किया कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। जो असली अक्षर है वो 52 अक्षरों में नहीं है। तो कहते हैं, जो नर परे 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। अब कबीर पंथ में सबसे ज्यादा प्रचलित है काल भगवान, काल निरंजन, आएगा खा जाएगा। साहिब कहते हैं, काल के दूत हैं कौन? सब काल 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 कर रहे हैं, हम काल से बचा लेंगे, हम काल से बचा लेंगे। काल के दूत हैं कौन, उसकी पहचान बता रहे हैं साहिब। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जो भी गुरु 52 अक्षरी नाम देके, यानी बोलने वाला मंत्र देके, कान में बोल के फूंक मार के कह दे बेटा तेरी मुक्ति हो जाएगी, इसको जपो अंत समय तक, कहते वही काल का दूत है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। जब 52 का डोरा तोड़ने वाला गुरु मिल गया कि कुछ नहीं जपना बेटा, छोड़, जो चीज तेरे पास है उसको जपना क्या है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब चीज पास पड़ी है तो उसको लखाव कराने वाला गुरु चाहिए, ना कि जपाने वाला। तो इसीलिए साहिब ने बोला, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर उसका आना जाना खत्म हो जाता है। अब उसने कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना। यानी आने का मतलब गर्भ में नहीं आना, जाने का मतलब किसी लोक में नहीं जाना। कि कोई कहे हमारे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास का मतलब स्वर्ग में जाके विराजमान हो गए। स्वर्ग में क्या सुख है भाई? टीवी देखो, सीरियल देखो, कोई ना कोई राक्षस आता है, भक्ति करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को खुश करके वरदान मांग लेता है, फिर क्या करता है, स्वर्ग पे चढ़ाई कर देता है। फिर स्वर्ग में जो लोग बैठे हैं वो भागते हैं। ऐसे स्वर्ग का हमने क्या करना भाई? तो साहिब कहते हैं, ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी जो तुम्हारी आत्मा है उसी में तुमने रमण करना है। गीता में भी यही बोला, अध्याय 3 17वां श्लोक, कि जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में सिद्ध हैं, जो अपनी आत्मा में अटल हो जाते हैं, अब उनको कोई और पूजा करने की जरूरत नहीं रह जाती। अध्याय 3 17वां श्लोक। 18वां श्लोक क्या कहता है कि जो लोग आत्म सिद्ध हो जाते हैं, जो अपने आत्म ज्ञान में आ जाते हैं, अब वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। उनको किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है, कोई उसको अलग से कुछ नहीं चाहिए, बस वो और उसका गुरु, यानी चित्त चेला और शब्द गुरु, बस। अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यही समझाते समझाते कबीर साहब को 120 साल यहाँ रहना पड़ा, लेकिन लोग समझे नहीं उनकी बात। तो अब जाकर हर धर्म, हर जात, हर वर्ण का बंदा सत्संग सुन के समझ रहा है कि हमारा असली मकसद क्या था इस इंसानी चोले में आने का। पहली बात तो ये है कि गुरु धारण करना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि हम कैसे गुरु धारण कर ले। जुलाहे को, कबीर को, कबीर साहब जुला थे।
तो बड़ी बड़ी जात वाले सोचते हैं अरे हम कबीरपंथी हो गए तो लोग हमें कहेंगे तो नीच जात वाला हो गया, जुलाहा जात नीच जात में कही जाती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी जात, कोई भी धर्म केवल 52 अक्षरों की वजह से है। अगर 52 अक्षर खत्म कर दो तो सारे धर्म, सारी जात, सारे नाम खत्म हो जाते हैं। ब्राह्मण का बा कहां से आया, हरिजन का हा कहां से आया, दोनों एक ही जगह से आए हैं, वही 52 अक्षरों से। अक्षर खत्म कर दो, अब बताओ कौन हरिजन और कौन ब्राह्मण, सारे अक्षर ही खत्म हो गए, क्या बोलोगे अब? क्योंकि इंसान ने 52 अक्षर पैदा करे हैं और इंसान ही 52 में मकड़ी की तरह उलझ गया है। जैसे मकड़ी अपने जाल को पैदा करके उसी जाल में उलझ के मर जाती है, ऐसे ही इंसान ने 52 का ये जाल बना लिया है। अब लगा है अपनी अपनी जातें ऊंची करने। कर्म ऊंचा कोई नहीं करेगा, जात ऊंची करने में लगे हुए हैं। अब ये 52 अक्षर खत्म कर दो, सबकी जात खत्म। जैसे गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बिल्ली इस दुनिया में रहते हैं और बिना जात पात के रहते हैं। कोई कुत्ता नहीं कहता मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। लेकिन ये इंसान के अंदर बीमारी लगी है 52 अक्षरों की वजह से कि मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ। कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, कौन है शूद्र, ये समझ ही नहीं पाता कोई। ये जो सामने बैठा है शरीर, इसी में है ये चारों वर्ण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ये पोर्शन हो गया ऊपर वाला, यानी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा ज्ञान, ये ऊपर का पोर्शन है। जो ज्ञानी होगा वही ब्राह्मण है। इससे नीचे पोर्शन आता है छाती, कंधे। जो ताकतवर है, जिसकी छाती मजबूत है, जो किसी की रक्षा कर सकता है, लड़ सकता है सत्य के लिए, वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय बैठा है ये। उसके नीचे कौन है? वैश्य, जो काम करता है, धंधे करता है, 2 से 4, 4 से 8 करता है, और पेट में जो भी कुछ जाता है उसको सही तरीके से बांट देता है। वो ये नहीं कहता कि मैं केवल ब्राह्मण तक ही खून पहुंचाऊंगा, जो खाया पिया पचाया वो यहाँ पहुंचाऊंगा, मैं शूद्र को नहीं दूंगा। शूद्र कौन है? ये पैर शूद्र हैं, ये सेवा करते हैं। शूद्र सबकी सेवा करता है, तीनों वर्णों की। कैसे करता है? ये तीनों वर्णों को ढो रहा है सुबह से शाम तक। कौन ढो रहा है? ब्राह्मण को भी यही ढो रहा है, क्षत्रिय को भी यही ढो रहा है, वैश्य को भी यही ढो रहा है। यानी ये तीनों को ढो रहा है, तीनों की सेवा कर रहा है। तो क्या क्षत्रिय सेवा नहीं कर रहा तीनों की? क्षत्रिय है हाथ, बाजू, कंधे। अभी कोई तुम्हारे सिर पे डंडा मारे, यानी ब्राह्मण को कोई डंडा मारे तो कौन बचाएगा? क्षत्रिय बचाएगा। उसी वक्त सामने हाथ आ जाएगा। कोई शूद्र को मारे डंडा तो कौन बचाएगा? तो क्या कहोगे? मार ले? नहीं मारने दोगे, फिर भी आप ही बचाओगे, हाथ कंधे बचाएंगे। इसी प्रकार ब्राह्मण क्या करेगा? ज्ञान देगा। जो आपके पास ज्ञान है, देखो सारे दे रहे हैं एक दूसरे को। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम ज्ञान ही ले रहे हैं। कोई माँ से ज्ञान लेके ससुराल चली जा रही है, कोई ससुराल से ज्ञान लेके कहीं और बता रही है। ये सब ज्ञान ही ले रहे हैं। तो ज्ञान का पोर्शन ऊपर है ब्राह्मण का, उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, और सबसे नीचे शूद्र है, जो तीनों को लेके ढो रहा है, सेवा कर रहा है। कभी ये नहीं बोलता कि मैं केवल ब्राह्मण को लेके जाऊंगा या मैं केवल खुद ही अकेला चला जाऊंगा, नहीं जा सकता। इसीलिए जो सेवा होती है वो केवल पैरों की होती है। पैर दबाते हैं लोग, पैरों पे चरणों में पड़ते हैं। कोई सिर पे माथा नहीं टेकता, पैरों को माथा टेका जाता है। तो इसी प्रकार चारों वर्ण यहीं पे है, सब कुछ यहीं पर है, काया यहीं पर है, सारा ज्ञान कबीर साहब का यहीं पर है। परमात्मा भी यहीं पर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि किसी सतलोक में जाना है, हमने किसी अलग लोक में जाना है, नहीं जाना है। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपनी आत्मा में रमण करना है। क्योंकि परमात्मा का वास अब हमारी आत्मा में है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है? शरीर में है। दिक्कत ये आ जाती है। परमात्मा का वास है आत्मा में, शरीर में नहीं। क्योंकि अगर शरीर में परमात्मा का वास होता तो कभी शरीर खत्म ही ना होता, मृत्यु ना होती शरीर की। अब परमात्मा है आत्मा में, इसलिए आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी ये नहीं बता सकता, बोल सकता कि आत्मा मर जाती है। सबके सब यही बोल रहे हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है। दूध में जैसे घी रहता है
अब दूध को कहो कि घी ढूंढ के ला और वो कहीं गलियों में ढूंढने चला जाए तो क्या मिलेगा उसे? कुछ नहीं मिलेगा। दूध में घी छुपा है, आत्मा में परमात्मा छुपा है। बस उसको प्रकट करने के लिए एक भेदी गुरु चाहिए जो सारे भेद बता दे, सारा ज्ञान खोल दे और आपको सही तरीका बता दे कि परमात्मा को कैसे पाना है। अपनी ही आत्मा में खोजना है और कहीं नहीं। जैसे हिरण के अंदर कस्तूरी है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम सब में रम रहा है, कोई परमात्मा अलग से किसी के अंदर ज्यादा या कम नहीं है, वो सब में एक समान है। जैसे आपके घर में बल्ब है, पंखे हैं, कूलर है, गीजर है, हीटर है, सब कुछ है, लेकिन जो उसमें करंट है वो सब में एक समान चल रहा है। एक ही करंट सबको चला रहा है, अलग अलग नहीं है। तो इसी को समझना है। जो मूल ज्ञान है वो है आत्म ज्ञान। इसमें मंत्रों को छुड़वा दिया जाता है, जंत्र तंत्र छुड़वा दिए जाते हैं, व्रत पूजा पाठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे छुड़वा दिए जाते हैं। यानी अब कहीं नहीं जाना, अपनी आत्मा में रमण करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी भगत ने, कितने कबीर पंथी हैं? हाथ खड़े करो जरा। कबीर पंथ में जो है, कबीर पंथी जो नाम लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात। कौन से पंथ में है? कबीर साहब का धर्मदास जी। दामाखेड़ा गद्दी है, दामाखेड़ा या खरसिया, दो है ना। दामाखेड़ा बंस 42, बंस 42 गद्दी जो है वो दामाखेड़ा की है। अब एक बंस 42 और चल रहा है, वो खरसिया वाली गद्दी जो है, मेरे ख्याल से क्या नाम है, इधर काशी में। दो बंस 42 हो गए ना, आप लोग को पता नहीं क्या? दो हैं, एक तो प्रकाश मुनि साहब बैठे हैं और एक पे बैठे हैं अर्ध नाम साहब, जो मंदिर बना है जो बनारस में, वहां पर भी जो गुरुजी बैठे हैं वो भी बंस 42 ही चला रहे हैं। उनके भी 42 नाम लिखे हुए हैं पहले से, और जैसे जैसे आगे कोई बैठ रहा है उसको वही बंस 42 के नाम पकड़ाए जा रहे हैं। यानी दो बंस 42 हो गए। अगर मान के चलो कि कबीर साहब ने अगर आशीर्वाद दे भी दिया बंस 42 का, तो दो लोगों को थोड़ी नहीं दिया था। यहाँ तो दो गद्दियां चल रही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बंस कौन है? कहते हैं बंस सोई कौन है? जो हमारा नाम को चीन जाए। शब्द गहे सो बंस हमारा, ना तो पड़ा काल की धारा। जो शब्द को ग्रहण करता है, शब्द कौन सा? सार शब्द, वो मेरा बंस है। अगर 52 अक्षर को लेके बैठा है वो मेरा बंस नहीं है, वो मेरा बंस हो भी नहीं सकता, क्योंकि 52 अक्षर कबीर पंथ में है ही नहीं। 52 अक्षर तो कबीर साहब के आने से पहले चल रहे थे, मंत्र चल रहे थे, जंत्र चल रहे थे। कबीर साहब यहाँ पे आते हैं 52 अक्षरों की डोर तोड़ने के लिए, ना कि 52 अक्षर देने के लिए। तो बंस कौन है कबीर साहब का? जो उनके ज्ञान को अर्जित कर ले, वही उनका बंस है। जो उनके ज्ञान पे ही नहीं टिक पा रहा है वो उनका बंस नहीं है। मान के चलो आज 42 बंस खत्म हो गए, अभी 16-17 चल रहे हैं, कोई बात नहीं। आज मान के चलो कि ये आखिरी बंस चल रहा है, इस 42 खत्म हो गए, चलो आज खत्म हो गया। अब बताओ आगे क्या करें? अब तो 42 का वादा भी पूरा हो गया, आशीर्वाद भी पूरा हो गया। अब हाँ, ये है मुद्दा। ये बंस 42 बाहर नहीं है, वो वाला 42 तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 41-42 खत्म। हाँ, तो फिर नाम क्यों लिखे जा रहे हैं 42? बिल्कुल और है, लेकिन 42 वंश नाम कैसे आ गए वहां पे? नाम तो 42 ही लिखे ना। बहुत अच्छी बात है, घट में देखना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां पर तो 42 वंश लिखे गए हैं ना, नाम दिए जा रहे हैं ना आगे से आगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहां पर हर नाम लिखा जा रहा है ना। आने वाले बच्चे का नाम लिखा हुआ है ना पहले से, नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं है, कोई बात नहीं। वहां पर यही लिखा है कि 42 वंश के पहले से ही नाम लिखे गए हैं, कि 42 बच्चों के नाम लिख दिए लड़कों के, ये वंश चलाएंगे आगे। जबकि ऐसा नहीं है, 42 वंश हमारे घट में ही हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भी अलग चीज है, वो भी अलग चीज है, वो तेरा अलग चीज है। 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हमें ही चले आए,
सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए, ये बोला गया। 13 तक का आशीर्वाद नहीं है कि 13, फिर तो 42 वंश खत्म हो गया, 13वां। हाँ वो चीज अलग है, वो अलग है वो अलग है। उसके बाद बोला है कि योग आएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी, ये भी बोला है। ये सारे सत्संग अभी आएंगे, इसका पूरा खुलासा होगा। अभी 13 गाड़ी बोला गया कि गड़ी हुई है, सुने हैं ना ये आप कि 13 गाड़ी गड़ी हुई है ग्रंथों की, और कहते हैं वो राजधानी में यानी दिल्ली में जमीन फाड़ के बाहर आ जाएगी, ऐसा बताया हुआ है कई संतों ने। ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा अगर सोचोगे कि 13 गाड़ी निकल आएंगी जमीन से, तो आज तक ना निकली और ना कभी निकलने की। बोला गया था कि 13वां वंश जब आएगा तब उजागर हो जाएगा ज्ञान। 13 छोड़ो 15 16 हो गया, आज तक वो गाड़ियां नहीं निकली। वंश वंश बोला मैंने, वंश। पंथ तो 12 की बात करिए, पंथ 1 से 12 हो गए ना, 12 पंथ काल है ना, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव ना जाए ठिकाना। 13वें पंथ हमें ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। सब पंथ मेट के बोला है, यानी कि सब पंथ का मतलब है जितना भी आत्म ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान है वो सब अलग पंथ चल रहे हैं। उन सबको मेट के कहने का मतलब उनमें जो जीव जुड़े हुए हैं उनको बोध करा के, विवेक बढ़ा के उनका एक झंडे के नीचे यानी एक आत्म ज्ञान में लेके आ जाएंगे। अब आत्म ज्ञान में आ गए, वहां की देही का रोल खत्म हो गया। अब वहां पर तेरा मेरा गुरु नहीं चलेगा, वहां पर कौन चलेगा? शब्द गुरु चलेगा, जिसके लिए बाबा नानक ने कहा शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हम सबका एक ही गुरु है, वो है शब्द। हम सबका देही गुरु नहीं है, क्योंकि देही गुरु तो बदलते रहेंगे। कितनी देह पकड़ोगे भाई? एक परमात्मा को पकड़ो जो कभी नहीं बदलता। तो साहिब ने कहा हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। कर दिया ना कहानी खत्म कि देह का तो चक्कर ही छोड़ो, खत्म करो इसको। देही का कोई ज्ञान नहीं है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। संदेह कब तक रहेगा तुम्हें? जब तक तेरा मेरा गुरु के चक्कर में रहोगे, यानी कि देह के चक्कर में रहोगे। देह को खत्म करो, साइड करो इसको। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। अब शब्द जो है वो कोई एक थोड़ी नहीं है, वरना सारे पंथ एक होते हैं। हर बंदा अपना अपना शब्द लेके बैठा है, हर कबीर पंथी अपने अपने शब्द लेके बैठे हैं, हर गुरु अपने अपने शब्द लेके बैठे। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धरिक जीवन सो जीजिए। जहां पे सार शब्द की बात नहीं हो रही, सार शब्द तो एक है सबका। सार शब्द का मतलब है अपना आत्म स्वरूप, इसको कहते हैं सार शब्द, ना कि किसी मंत्र को कहते हैं कि मैं सार शब्द ले आया उठा के। तो इसी को साहिब ने बोला कि शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हारा आत्म स्वरूप लखाए तुम्हें, कि तुम्हारी आत्मा है कहाँ इस शरीर में। सारा बोध कर लिया अपने शरीर का, आंख कहाँ है, कान कहाँ है, बाल कहाँ है, नाक कहाँ है, सब पता लग गया। अभी किसी से पूछो आत्मा कहाँ है, उंगली लगा के दिखाओ कहाँ है आत्मा, किसी को नहीं पता। ना ही कोई पूछ रहा है, ना कोई बता रहा है, क्योंकि किसी को कोई ज्ञान ही नहीं है इस बारे में। अंगों के ज्ञान है, आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, बच्चे को सिखाते हैं बेटा आइज कहाँ है, ईयर्स कहाँ है, बच्चा इशारे करता है। ऐसे ही इशारा करना होता है आत्मा का। इशारे को कहते हैं सैन। सैन के द्वारा कबीर साहब आत्मा का लखाव कराते हैं। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। उन शब्दों की बात कह रहे हैं कि वो मिलावा नहीं हो रहा जो तुम मुंह से दे के बोल रहे हो। कोई कोई शब्द लेके बैठा है, कोई बैठा है। हिंदी वाला गुरु, हिंदुस्तान वाला हिंदी में शब्द पकड़ा रहा है। अंग्रेज कोई गुरु आ गया तो वो अंग्रेजी में शब्द पकड़ाने लग जाएगा। अरबी वाला अरबी भाषा का कलमा पढ़ा देगा। ये सब शब्द ही तो हैं। इन शब्दों को रिजेक्ट मार देना है, नहीं पकड़ना इनको। सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। सैन का मतलब होता है इशारा। जैसे वस्तु आपके पास है तो हम क्या लेना है, हमने केवल इशारा लेना है कि कहाँ है वस्तु। गुरु इशारा कर देगा। तो कह रहे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ,
गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। किसी ने गड्ढा खोद के सोने का घड़ा अशरफियों का रख दिया जमीन में। अब जिसकी जमीन में है उसको पता ही नहीं है कि मेरी घर के जमीन के नीचे लाखों करोड़ों का सोना पड़ा है। अब वो बेचारा भीख मांग रहा गलियों में, बैठा खजाने के ऊपर है लेकिन भीख मांग रहा है, कुछ खाने को नहीं है। अब कोई भेदी आ गया जिसको पता है, वो कह रहा अरे बेवकूफ, गड्ढा खोद, नीचे करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, लेकिन तुझे ना पता होने के कारण भिखारी बना बैठा है। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि तेरे पास खजाना है लेकिन तुझे पता नहीं है, इसलिए भिखारी बना बैठा है। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। गांठ खोल देखा नहीं, कौन सी गांठ? जड़ चेतन की गांठ। जड़ शरीर और चेतन आत्मा, इसकी गांठ लग गई है। ये जितने भी बैठे हुए हैं ये दो चीजों का मिश्रण है, एक शरीर का और एक आत्मा का। जितने भी बैठे हुए लोग, सबने एक दिन अपने शरीर को छोड़ के चले जाना है। छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा आदमी दोनों तैयारी कर रहे हैं अपने शरीर छोड़ने की। भूल जाओ इस बात को कि कोई यहाँ रहेगा। जितने मर्जी बिल्डिंगें बना लो धोखे दे दे के लोगों को, जितने मर्जी खेत बड़े कर लो धोखे दे दे के अपने भाइयों को उसकी जमीनें हड़प कर करके, शरीर छोड़ के यहीं चले जाओगे। एक रुपया भी नहीं ले जा पाओगे। अगर खा भी लोगे ना रुपया, वो भी तुम्हारी जब जलाया जाएगा वहीं पे निकल आएगा वो पेट फाड़ के रुपया। तो केवल माया ने भरमा रखा है हमें, एक दूसरे से झगड़ा करवा रखा है। ये भुला देती है माया कि बेटा तेरा एक एक दिन कम हो रहा है, तू मौत की तरफ बढ़ रहा है। कितने लोग हमारी आंखों के सामने चले गए और कितने जाने वाले हैं, लेकिन हमें एक बार भी ये नहीं महसूस होता कि एक दिन मैंने भी जाना है। अपनी उम्र तो मैं ऐसे मान के बैठा हूं कि मैं तो बस आखिरी बंदा हूंगा यहाँ से जो जाऊंगा, मुझसे पहले सारे मर जाएंगे। और पता नहीं लगता कब एक्सीडेंट हो गया, कब कहाँ पानी में डूब के मर गया, कहाँ आग लग गई, कहाँ ट्रैक्टर के नीचे जाके मर गया, का क्या हो गया। लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कबीर साहब यहाँ पे आते हैं मृत्यु की तैयारी करवाने, कि मौत तो आएगी, बाढ़ तो आएगी, पानी तो आएगा। अब जिसे तैरना आता है वो तर जाएगा, जिसे नहीं आता वो मर जाएगा। पर मरना तो पड़ेगा, आना तो पानी में जाना तो पड़ेगा। तो इसीलिए साहिब कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरना तो पड़ेगा, ऐसा कोई है नहीं जो ना मरे, लेकिन मरने से पहले अगर तुमने मरने की तैयारी कर ली, जैसे पेपर होते हैं बच्चों के, पता होता है सबको कि 1 साल बाद पेपर है, फिर भी फेल हो जाते हैं, जबकि 1 साल का समय है उसके पास। क्यों फेल हो जाते हैं बच्चे? क्योंकि वो उसको लाइटली ले लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते कि 1 साल बाद पेपर होने वाला है, मैं आज से पढ़ाई शुरू कर दूं। अगर मैं रोज एक सवाल भी याद करता हूँ 365 सवाल याद हो जाते हैं, और पेपर में कितने आएंगे? 10, 12, 15। लेकिन बच्चा रोज एक एक दिन निकालता रहता है, नहीं पढ़ता है, खेल में मस्त है। जब आ जाते हैं 10 दिन बचते हैं, तब किताब खोल के उठा के देखता है, तब क्या पढ़ेगा बेचारा, फेल हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी मृत्यु के दिन निकट आ रहे हैं। कोई सोच के बैठा है मैं तो अभी काम धंधा नया खोला है, मैं तो अभी अमीर बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। कोई सोच के बैठा है मैं तो अभी शादी करूंगा, बच्चे होंगे। लंबी लंबी सोच के बैठे हैं, लेकिन एक पल में वो काल भगवान आएगा, कान से पकड़ के बाहर कर देगा शरीर से। इसलिए हमने अभी से, आज से ही ये विचार करना है कि मैं शरीर को जब छोड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा। बस यही भक्ति है। इसके अलावा कोई मंत्र जपना, कोई ध्यान लगाना, किसी गुरु का ध्यान करना, कोई व्रत करना, ये सब पाखंडवाद में आता है। तुम्हारा एक ही मकसद है कि आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। बस इतना सा काम है कि तुम कहाँ से आए हो, इस शरीर में से कैसे एंटर किया आपने। अब इस पंडाल में हम आए हैं, कहाँ से आए हैं? सामने से आए हैं, बाकी जगह सब लॉक है, बंद है। अब जहां से हम आए हैं मुझे याद है कि मैं जाऊंगा भी इधर से, तो मैं मुक्त हूं।
लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं इस शरीर में आया किधर से हूं, तो मैं कभी मुक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां से मैं आया हूं वो मुझे जगह पता नहीं है। निकलने के 9 दरवाजे सामने हैं। ये 9 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दरवाजे हो गए। और लैट्रिन बाथरूम के दरवाजे अलग हैं। कोई भी बंदा निकलता है शरीर में से, उसकी लैट्रिन निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है, उसकी जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बाहर आ जाएंगी, कान में से नाक में से खून निकलने लग जाएगा। ये दरवाजे हैं हमारे शरीर के, इन्हीं में से निकलना पड़ेगा सबको, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो। अब हमें निकलने के दरवाजे पता लग गए, लेकिन आने का दरवाजा हमें नहीं पता। तो गुरु भेद बताता है, कैसे तुम इस शरीर के अंदर आए हो और कैसे तुम यहाँ से निकलोगे, ये सारा भेद बता के तुम्हें भक्ति करवाता है। और जब तुम इसमें निपुण हो जाते हो, उसके बाद मौत नाम की कोई चीज नहीं है। फिर तो केवल शरीर को खाली करना है, जैसे तुमने मकान को खाली करके अपने असली घर चले जाना है। कौन मरा? कोई भी नहीं मरा। असल में किसी की मृत्यु होती ही नहीं है, केवल शरीर खाली करते हैं। शरीर खाली करने को हमने एक मृत्यु नाम दे दिया कि मर गया, पापा मर गए, मम्मी मर गई। कोई नहीं मरता, केवल शरीर खाली करके कहीं और चली गई है। अब इसी खाली करने को हमने मौत 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 बना के डरा दिया लोगों को, जबकि साहिब कहते हैं मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे और न मरना हो। अगर जैसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे मृत्यु को मरना सीख लो, कहते हैं दोबारा कभी मौत नहीं होगी, क्योंकि कभी गर्भ में जाओगे नहीं। तो साहिब कह रहे जहां से आया वहीं समाया, कहे कबीर तूने क्या कमाया। गर्भ से आया। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े जितने भी हैं आदमी, ये सब कहां से आए हैं? माँ के गर्भ में से आए हैं। कहां? जहां से आया और वहीं समाया। अब दोबारा कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग? शरीर छोड़ के कहां जाएंगे? गर्भ में ही जाएंगे दोबारा जन्म लेने। तो कहते जिस गर्भ में से 9 महीना उल्टा लटक के आया, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करके बेचारे ने 9 महीने पूरे किए उल्टे लटक के, अब उसको भूल गया, भक्ति भूल गया। अब क्या कर रहा है? अब राजा बना बैठा है, मैं साहूकार, मैं ये, मैं वो, और ऐसे ही एक दिन मैं करता मर जाएगा, फिर गर्भ में चला गया। तो ये चलता ही रहेगा काम। इसको खत्म करने का एक ही मौका है, वो है इंसान चोला। अब इंसान चोले में हमने केवल विवेक बढ़ाना है अपना, और कुछ नहीं करना। कोई मंत्र जंत्र नहीं जपने, केवल ये समझना है कि मैं कहां से आया हूं और कहां मैंने जाना है। तो इसी को समझना, और कोई नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस इसी भेद को जानने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। तो यही काया है पिंजड़ा, पिंजड़े में बैठी है मैना। अब इस मैना के उड़ने से पहले इसको असली घर का पता लग जाए तो ये अपने घर की तरफ उड़ जाएगी, नहीं तो वापस इसी 10 दरवाजे के पिंजड़े में दोबारा आ जाएगी। तो इसी को समझाने के लिए बार बार कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं और बाकी संत महात्मा भी सत्संग करते हैं। हम भी यही समझा रहे हैं कि भाई समझ जाओ, इससे पहले मृत्यु आ जाए, जब तक छोड़ दो और सत्य को समझ लो, सार शब्द को जान लो। तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा निज रूप ही सार शब्द है। इस शरीर को छोड़ देना है और अपने स्वरूप में आ जाना है, जो अजर अमर अविनाशी है। उसको ना तो कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है। तो उसी रूप का लखाव कराने के लिए कबीर साहब यहाँ पे आते हैं। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानते और गुरु बन के बैठे हैं, उनके लिए क्या बोला कि वो गुरुआ है? गुरु नहीं है। जो अपने आप को शरीर मान के बैठा है वो गुरुआ है, गुरु नहीं है। गुरुआ तो घर घर फिरे कोड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप को नहीं जान पा रहा है कि मैं क्या हूँ, और चेले बनाने में लगा है। देखो लाखों करोड़ों चेले हैं लोगों के। उनको पूछो गुरुजी आपका स्वरूप क्या है, तो अपनी फोटो खींच के दिखा देंगे कि ये है मेरा स्वरूप, इसकी अगरबत्ती किया करो, धूप लगाया करो, इसकी पूजा किया करो। अरे भाई ये तो 84 लाख जूनों से एक ऊपर की जून है, ये तुम थोड़ी नहीं हो। ये तो तुम्हें मिल गया शरीर परमात्मा की दया से। कल को तुम किसी और जून में चले जाओगे तो इस शरीर का क्या करेंगे हम? अब गुरु बदल गया हमारा, कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, तो अब कुत्ते बिल्ली की फोटो लगा के पूजा करेंगे क्या?
जब कुत्ता बिल्ली हमारा गुरु नहीं हो सकता तो आदमी भी हमारा गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए साहिब ने बोला कबीर सागर में, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। मेरा गुरु पुरुष और नारी नहीं है, मेरा गुरु शब्द है। कहते जग व्यवहार के कारणे गुरु की रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। मेरा गुरु शब्द है, मेरा गुरु परमात्मा है, देही मेरा गुरु नहीं हो सकता। देही का केवल इतना रोल होता है कि आपको ज्ञान समझा दिया। अब इससे ज्यादा कोई कहे कि नहीं गुरुजी लेने आएंगे अंत समय में, ये सब झूठ है। कोई गुरु किसी को लेने नहीं आएगा, याद रखना। गुरु ज्ञान होता है। एक टीचर ने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, आपने उस टीचर से सारा ज्ञान ले लिया। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे पेपर देने के लिए तो अकेले पेपर देना पड़ेगा। पेपर दिए ना आप लोग ने, बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं, कौन सा गुरु वहां पे बैठा था तुम्हारे साथ पेपर दिलवाने के लिए? कोई भी नहीं। और भले तुम वहां पे लिख दो कि मेरा गुरु ये है, तब भी तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले। जो सवाल पूछा गया है उसका उत्तर दो, नंबर तब मिलेंगे। यानी यहाँ पर वंश 42 और 43 वाला काम नहीं है कि मेरा गुरु वंश 42 है तो मैं पार हो जाऊंगा। उत्तर दो कि सार शब्द क्या है, तब बात बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो साहिब कह रहे कि सार शब्द जो है, अगर उसका भेद तुम्हारे पास है और उसका तुम सिमरन करते हो, तब तो काल आके तुम्हारे आगे माथा टेक देगा। अगर तुम्हारे पास सार शब्द नहीं है तो भले तुम किसी गुरु के चेले हो, वो तुम्हें फाड़ के खा जाएगा। तो कह रहे सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा, मेरा एतबार कर। सार शब्द तेरे पास है तो तू बच जाएगा, नहीं तो काल छोड़ेगा नहीं किसी को भी, ऐसी हालत कर देगा ना मरते में ना जीते में। लेकिन वो सार शब्द क्या है उसको समझना पड़ेगा। लोग सार शब्द मंत्रों को मान के बैठ गए कि मंत्र ही सार शब्द है, बिल्कुल नहीं। वो मंत्रों से न्यारा है, वो अक्षरों से न्यारा है। चलो तो मैं वाणी पे विराम देता हूं, और कोई अगर सवाल कुछ और है किसी का तो पूछ सकते हैं।